बिहार के जिला मोतिहारी के सिकरहाना नदी में एक बड़ा हादसा पेश आया है। कश्ती पलटने से कई लोग लापता हैं। इंतजामिया के मुताबिक कश्ती में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से एक बच्ची की लाश बरामद हुई है, जबकि 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। एनडीआरएफ की 9 लोगों की तलाश कर रही है। एनडीआरएफ की टीम नदी में 9 लोगों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोग जो अब जिनकी अर्थव्यवस्था नदी के उस पार है, जो खेती के लिए, पशुपालन के लिए, चारा लाने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आज एक नाव पर 12-14 आदमी जा रहे थे और नाव से वापसी के क्रम में नाव डूब गई है और 4 आदमी बरामद हुए हैं, जो लोग अस्पताल में जिनके इलाजरत हैं। एक बॉडी मिली है, बाकी रेस्ट लोग जो थे वो बच गए हैं। लगभग नाव पर कितने के सवार थे? अभी तक प्राथमिक सूचना के मुताबिक 12 से 14 लोग सवार थे। और लखनऊ में किसान सम्मेलन से सीएम योगी ने खिताब किया। उन्होंने किसानों की खूब तारीफ की और कहा कि इनके हुकूमत ने गन्ने का एमएसपी 325 से बढ़ाकर 350 किया है। भाइयों बहनों, आप सबकी ताकत का एहसास सरकार को है, क्योंकि दुनिया जब सोती है तब हमारा अन्नदाता किसान रात्रि में, दिन की धूप में, सर्दी की परवाह के बगैर दिन रात एक करके इस धरती माता से अन्न उत्पन्न करता है और उसी अन्न से इस धरती के प्रत्येक नागरिक का पेट भरता है। जीवन चक्र का आधार है अन्न। इसके बगैर इस मानवीय सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सही मायने में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न उत्पन्न करना यह अपने आप में पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के साथ आप सब जुड़े रहे हैं। आप जैसी पुण्य आत्माओं का मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 में, आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपी और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने पहला कोई निर्णय लिया था तो हमारी सरकार का पहला निर्णय था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत शुरू हो चुकी है। इस पंचायत में हजारों किसान मौजूद हैं। हिंद मजदूर किसान कमेटी ने यह पंचायत बुलाई है। किसानों और मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए फिर एक बार आवाज उठी है। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर कहा है तो स्टेट सरकार को कहा है किसानों के पास में ना किसान पार्टी है, ना किसानों को उसको पार्टी बनाया गया। हमारी तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, वहां पे जाओगे तो रास्ते हमने रास्ते दे रखे हैं। अगर रास्ते रोके हैं तो भारत सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं, कोई किसान ने रास्ते नहीं रोके। खुलवाना है तो अगर हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा तो हमारे किसानों की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, वो हमारी एडवाइजरी बॉडी की मेंबर नहीं, हरियाणा सरकार की हमको वो कमेटी बनाएगी, बताएगी। आपको खुलवाना है रास्ते तो आप दिल्ली पुलिस से बात करो, भारत सरकार से आप बातचीत करो। हमारे रास्ते तो हम जब मंच से पहला हम गलियों में हमारा आना जाना है, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस से हटवाओ रास्ते, उनसे खुलवाओ रास्ते, लेकिन आपको बर्बाद करने पे सरकारें तुली हुई है। आपको केसीसी के नाम पे आपकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र है। आपको कर्जा देंगे, भाव नहीं देंगे। जहां पे जिस जमीन पे हम बैठे हुए, यहां पे गन्ने की खेती होती है,
यहां से लगा के और जींद तक की, क्या बात गन्ने के जो शुगर मिल है 55 साल से पानीपत के अंदर उस पर काम चलता रहेगा, उस पर घोषणाएं होगी और मिल में काम नहीं चलेगा। उनकी प्लान है कि किसान फसलों से दूर हटे। उत्तर प्रदेश काबीना में आज शाम तौसी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की काबीना में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम नए वज़रा की हलफ बर्दारी होगी। राजभवन के गांधी ऑडिटोरियम में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होने वाली है। और पंजाब की नई काबीना की आज हलफ बर्दारी है। आज शाम 4:30 बजे हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होने वाली है। चरणजीत सिंह चन्नी की नई काबीना में साबिक वज़ीर आला अमरिंदर सिंह के करीबी समझे जाने वाले 5 अरकान असेंबली को जगह नहीं दी गई है। वज़ीर के वज़ीर आला चरणजीत सिंह ने काबीना में तौसी के लिए कल गवर्नर से मुलाकात की थी। मुल्क की ऑयल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा कर दिया है। फी लीटर डीजल पर 27 पैसों का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कीमतों में इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में फी लीटर डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे, जबकि मुल्क के तिजारती दारुल-हुकूमत मुंबई में फी लीटर डीजल की कीमत 96 रुपये 68 पैसे हो गई है। हैदराबाद में फी लीटर डीजल की कीमत 97 रुपये 35 पैसे हो गई है। महंत नरेंद्र गिरी मौत का मामला में प्रयागराज में सीबीआई की खुसूसी टीम आज कई मकाम पर तहकीक कर रही है। निरंजनी अखाड़े के संतों से पूछताछ हो रही है। वहीं ज़राए के हवाले से ये भी इंकशाफ हुआ है कि नरेंद्र गिरी को किसी सियासी शख्सियत की जानिब से फाहिश वीडियो चैट दिखाकर खौफजदा किया गया था और इस फाहिश वीडियो से महंत नरेंद्र गिरी काफ़ी परेशान थे। मुल्क की कई रियासतों में तूफानी बारिश का दौर शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है। हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने इसको गुलाब तूफान का नाम दिया है। तूफान गुलाब आज शाम तक खलीज बंगाल के साहिल गोपालपुर और कलिंगापट्टनम से टकराएगा। तूफान का मरकज़ कलिंगापट्टनम से 440 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान की वजह से साहिली इलाकों में चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। श्रीनगर में डल झील पर आज शानदार पैमाने पर एयर शो का एहतमाम किया गया। फ़ज़ाइया ने अपनी नौयत का पहला मुनफरद शो यहाँ मुनक्किद कराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जश्न के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। लगभग 300 स्टूडेंट्स ने फ़ज़ाइया की करतबबाजी का बराह रास्त मुशाहिदा किया। जंगी तैयारे MiG-21 और सुखोई 30 तैयारों ने आसमान पर खलाबाजियाँ करके सबको दम बखुद कर दिया। पैराग्लाइडर्स ने फ़ज़ा में कौमी परचम लहराकर हाजरीन को पुरजोश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में खुद रोजगार की मिसाल कायम करने वाले 2 भाइयों बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे में कई नई इख्तरात हो रही हैं और इससे रोजगार के मौक़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलवामा के दोनों भाइयों को वज़ीर-ए-आज़म ने नए हिंदुस्तान की मिसाल करार दिया। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के 2 भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब
3,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। धौलिया के आसिम खान ने यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। आसिम खान ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद आसिम ने यूपीएससी में भी उर्दू मजमून को तरजीह दी। आसिम की कामयाबी इस बात की दलील है कि उर्दू जरिए तालीम से भी कामयाबी के झंडे गाड़े जा सकते हैं। हर किसी की आंखों में ख्वाब होते हैं। मेहनत और जुस्तजू से ही ख्वाब की ताबीर मुमकिन होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के धोलिया शहर के आसिम खान ने। आसिम खान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 558 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आसिम खान का कहना है कि मेहनत के बगैर कामयाबी का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। बहुत लंबा सफ़र रहा है, कई मरतबा नाकामियाँ हुई है, लेकिन आखिरकार जाकर मैंने इसमें कामयाबी हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त घर वाले भी सब खुश है। इस बार का अटेम्प्ट तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी इस बारे में डिसाइड नहीं किया। आसिम खान की तालीम धोलिया के LM सरदार उर्दू स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आसिम ने यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू जुबान में दिया। आसिम खान को शुरू में नाकामी मिली, लेकिन मुसलसल जुस्तजू के सबब कामयाब हुए। उनके खानदान में ज्यादातर अफराद उर्दू टीचर हैं और उर्दू स्कूलों में दरसो तदरीस की खदमात अंजाम देते हैं। आसिम खान अपने वालिदैन की दुआओं और यकीन को कामयाबी की अहम वजह करार देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि इतनी मरतबा नाकामी के बाद भी वो मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके अलावा जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बार बार नाकाम हो रहे हैं, जो इसलिए शुरू करना चाहते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको इसमें कोशिश करना है कि आप दूसरों से बेहतर करें और वो कैसे करना है उसके लिए आप सिलेबस पर ध्यान दें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने खुद के रिसोर्सेज नोट्स बनाएं ताकि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आसिम खान ने हज हाउस कोचिंग सेल और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से यूपीएससी की कोचिंग हासिल की। उन्हें कई मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिलाखिर जोहदे मुसलसल ने उन्हें कामयाबी से सरफराज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे कामयाब शख्स की कहानी जिन्होंने अपने वालिद के साथ चाय बेची और भुजिया फरोख्त किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले अल्ताफ शेख ने अपने स्कूल के दिनों में अपने वालिद की दुकान पर चाय और भुजिया फरोख्त किया। आज उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और 545वां रैंक हासिल किया। बारामती से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने मेहनत और लगन से बराह रास्त IPS बनने का अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा किया है। बाराती ताले के कटेवाड़ी के अल्ताफ शेख ने यूपीएससी के इम्तिहान में 555वां रैंक हासिल कर मिसाल कायम की। यूपीएससी के नताज में 52वां रैंक हासिल करने वाले आशीष कुमार ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने अहल खाना को दिया। आशीष कुमार के चचा भी पुलिस में आला अफसर हैं। आशीष कहते हैं कि इनको आगे बढ़ने के लिए उनके अहल खाना ने हमेशा हौसला दिया और मेहनत और लगन से वो आज कामयाब हो सके। 52वीं रैंक हासिल की आशीष कुमार मिश्रा ने मुझसे बात करते हैं, उनकी सफलता का मंत्र क्या है। आशीष, आपने 52वीं रैंक हासिल की है, क्या है इस सफलता का मंत्र? सर, हार्ड वर्क तो है, कमिटमेंट भी है और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड की होना तो है। इस बार होगा, अगले बार होगा, लेकिन मेरा जॉब है कर्म करना निरंतर, वो करेंगे। और सर मेरा ये मानना है कि एट अ गिवन टाइम एक व्यक्ति के पास 2 चॉइस होता है, या तो वो पॉजिटिव सोचे या तो वो नेगेटिव सोचे।
मेरा मानना है पॉजिटिव सोचना ही बेहतर है, और वो मेरा सर डीपेस्ट जो मंत्र है ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप किसे श्रेय देना चाहते हैं अपने परिवार में? सर किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करना सर बहुत मुश्किल है, और एक व्यक्ति के सक्सेस के पीछे मेरा पर्सनली मानना है कि कम से कम जैसे आईएएस जैसे एग्ज़ाम में मैं बोलूँगा कि 50-60 लोगों का डायरेक्टली श्रेय मैं गिन सकता हूँ। बाकी होंगे बहुत सारे लोग जो हमेशा मेरा भला ही चाहते होंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर घर का देखें तो दादा दादी, मम्मी पापा, और बहुत पहले हमारे चाचा जी यूपी पीसीएस और बीपीएससी क्वालिफाई करके एक आइडियल सेट कर गए थे हमारे लिए। बचपन से ये उम्मीद कैसे बनी आपके अंदर, चाह कैसे बनी कि मुझे इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है? सर एक हमारे साइड एक कहावत बहुत फेमस है कि अब बिहारी यूपीएससी नहीं करेगा तो क्या करेगा। बीइंग अ बिहारी तो एक होता है सर, सोशल फैक्टर होता है, सोशलाइजेशन हो जाता है कि डीएम कलेक्टर बनने के बाद, तो वो बैक ऑफ द माइंड तो था, एक वो माहौल का असर तो है ही। दूसरा ये है कि सर अंदर से चेष्टा थी कॉलेज के टाइम में ही कि 2-4 एनजीओ मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी काम किया ग्राउंड लेवल पे लोगों के प्रति। अब आपके सामने समाज को भी देखना होगा, बहुत से लोग आएंगे आपके सामने, तो किस तरह से एक समाज में भूमिका कैसे निभाएंगे आप? हमें हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर कोई परेशान है तो क्यों परेशान है, और मैं चाहूँगा कि अलग अलग वर्गों के परेशानी को समझते हुए और सिंपैथाइज करते हुए, एम्पैथाइज करते हुए मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ। उसमें सर मैन मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को कैसे समझते हैं, कैसे डील करते हैं, तो मैन मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी अपने चाचा जी से। आशीष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करते हैं अभय मिश्रा जी से, जो डिप्टी एसपी के पद पर यहाँ तैनात है इंदापुर में। सर, आपके भतीजे को आईएएस में सेलेक्ट हो गए हैं, 52वीं रैंक हासिल हुई है, कैसा लग रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अच्छा लग रहा है, और उसकी सफलता जो थी वो लगातार प्रयासरत था, बचपन से ही मेधावी था, और उसने एक हार्ड वर्क के जरिए ये सफलता पाई है। पहले तो उसे ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये पूरे परिवार, पूरे खानदान के लिए खुशी की बात है कि परिवार से एक व्यक्ति हमारा 52 रैंक पे सेलेक्ट हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आशीष जो है इसी तरीके से बेहतर करते हुए समाज और जो राज्य है जहां वर्क करेगा उसको एक अच्छी दिशा देगा, प्रगति देगा। तो हमने बात की आशीष कुमार मिश्रा से, 52वीं रैंक उन्होंने हासिल की है, और जो लक्ष्य है उसे प्राप्त वे कर ही लेते हैं अगर उनके अंदर उम्मीदें हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हो। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी एटीएस की जानिब से गिरफ्तारी पर जिला करनूल के नंदियाल में मजम्मत की गई। नंदियाल के उलमा, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने यूपी हुकूमत पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। फर्जी इल्ज़ामात को वापस लेकर जल्द अज जल्द आज़ाद रिहा करने का मौलाना को मुतालबा किया गया है। के जितने ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक के अंदर भी, और मुल्क के जितने भी गैर मजहब के लोग हैं, उन तमाम लोगों के दिलों के अंदर भी एक ऊंचा मुकाम रखने वाली शख्सियत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मुल्क के आईन के दस्तूर के मुताबिक मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तखियत के लिए और मुल्क को आगे की तरफ लेकर चलने के लिए काम करने वाली एक बड़ी शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया, ये शर्मनाक बात है हमारे मुल्क की इस गवर्नमेंट के लिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी ये यहाँ की मौजूदा हुकूमत की एक बहुत घिनौनी साजिश है, बहुत घिनौनी साजिश है। करनूल में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से थिंक यू सीएम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। करनूल के मुस्लिम लीडरों और आंध्र प्रदेश और उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने जगन हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी सब प्लान की काबिना में मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। कहा कि सब प्लान के जरिए रियासत के मुसलमानों की हर शोबे में तरक्की होगी। रेड्डी साहब जो 4% रिजर्वेशन करे थे उस ज़माने में, तो उसी हिसाब से जो तमाम माइनॉरिटी जो उम्मीद लगाए हुए थे, उस उम्मीद का जो है आज हमारे को जो है खुशी हुई कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो माइनॉरिटी सब प्लान के ज़रिए जो माइनॉरिटीज़ को जो हक उनका जो आना था उसके ज़रिए जो है उन्होंने जो लागू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस गवर्नमेंट से और हमारे सीएम साहब से हम खुश हैं। आने वाले दिनों में जितना हो सके
जो इस गवर्नमेंट से हमारे बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके ताल्लुक से जो काम हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम कराने के लिए आगे रहेंगे इंशाल्लाह। अमेरिकी रियासत मोंटाना में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 मुसाफिर हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। हादसे का शिकार डबल इंजन वाली इस मुसाफिर ट्रेन में 10 बोगियां हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में 147 मुसाफिर सवार थे। 13 ट्रेन का अमला मौजूद था। ये ट्रेन शिकागो से सेंट पॉल जा रही थी। इस दौरान ये हादसा पेश आया। माया साबले 12 साल से सफाई से मुतल्लिक़ गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम कर रही हैं। वह नालों की सफाई का काम करती थी। इस काम में रोजी रोटी चलाने की गुंजाइश नहीं थी और उनके हालात भी काफ़ी ख़राब थे। इस बीच माया ने बेहतर रोज़गार की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तालीम से दूरी की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद के बीच माया को औरंगाबाद में वाक़ वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिला और उनकी ज़िंदगी की कहानी बदल गई। नमस्कार, माझं नाव माया राजू साबळे आहे। मेरा नाम माया राजू साबले है। मैं मुंबई में लोकशाहीर अन्ना भाऊ साथी नगर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे पति हमें तब छोड़ गए जब हमारी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी। मैंने अपनी बेटियों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उसके लिए मैंने लोगों के घर पर 2-3 साल तक बाइक का काम किया, परंतु वह काम हमारी आजीविका के लिए व्यवहार स्रोत नहीं था। मग मी छोटं मोठं काम करत होते, धुणं भांड्याचं काम मी 2-3 वर्ष केलं। त्यातून मला काही म्हणजे व्यवस्था माझी होत नव्हती। मुकेश वाकरे साहब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के मुकेश वाकरे ने मुझे सलाह दी कि मैं इंस्टीट्यूशन से 6 दिन ट्रेनिंग प्राप्त करूं और देखूं कि मुझे कैसा लगता है। वर्ल्ड टॉयलेटचं त्यांनी मला सर्टिफिकेट दिलं आणि मग मला बोलले बघा आता हे सर्टिफिकेट तुम्हाला जर भेटलं। एक प्रशिक्षित स्वच्छता कार्यकर्ता बनने के बाद आदिनाथ और मुकेश वाकरे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे अपना सहयोग देंगे। अब मेरे पास दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है। मेरे पास एक अच्छी पगार है। मैं और मेरा परिवार अब सुखी हैं। करता तिथून मला चांगली पेमेंट वगैरे सर्व काही मिळत राहिले आणि मी माझा परिवार वगैरे आता एकदम सुखात आहोत। हीच माझी इच्छा आहे कि बस आता इथं मग मेरी आशा है कि मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी करें और एक शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला बने। उभं राहिलं पाहिजे, हेच माझे स्वप्न आहे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।